प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की सुबह आप सबको जय मसीह की। आज के इस सुबह में हम लोग फिर से पिछले शीर्षक की भांति इस बार भी परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने के विषय में कुछ बातों को समझेंगे। आज का जो शीर्षक है वो यही है कि परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम ठहरते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने के द्वारा परमेश्वर जो है हमारे टूटे संबंधों को ही ठीक नहीं करता, लेकिन हमारे जो अच्छे संबंध हैं उनमें बहुत मजबूती आती है। तो इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना हमारे रिश्तों को दृढ़ करता है और स्थिर करता है। ये परमेश्वर के वचन की ओर से होता है, ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ओर से होता है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने का अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवनों में। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं तो इससे पहले कि मैं आज इस शीर्षक के ऊपर विचार करूं, मैं खासकर आज इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम जब अपने त्रिएक परमेश्वर के बारे में जानते हैं और उसके बारे में जो समझ रखते हैं, हम उनके बारे में सुने हैं, हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं। ये तीनों जो है एक बहुत ही गहरे संबंध में जुड़े हुए हैं। ये तीन अलग अलग नहीं हैं, लेकिन ये एक परमेश्वर है जो त्रिएकता में समावेश है। और इस तरह से हम इस गहरे रिश्ते को इस अर्थ में समझते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के संबंध में, उसी रीति से हम यदि इस रिश्ते को अगर हम समझें तो परमेश्वर के वचन पर हम जब विश्वास करते हैं, परमेश्वर के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, तो बाइबल कहती है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया। जब संतान होने की बात आती है तो इसका मतलब यहां पर एक रिलेशन की बात हो रही है। दूसरी बात जो बाइबल कहती है, जो परमेश्वर और हमारे मनुष्य के बीच में जो रिश्ते की बात करती है, वो है हम मसीह की देह हैं। हम मसीह में एक साथ जोड़े गए हैं। इसलिए जो कलीसिया है वो मसीह की देह में एक साथ जोड़ दी गई है, जो एक रिश्ते की बात करती है। तीसरी बात, हम इस बात को देखते हैं जो हमारे बारे में कहा गया है, हम मसीह की दुल्हन हैं। अगर आप इन तीनों बातों को समझते हैं और देखते हैं, इन तीनों बातों में एक गहरे रिश्ते की बात की जा रही है, एक रिश्ते की बात हो रही है। और जब इस रिश्ते की बात हो रही है तो हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर ने जिस तरह से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में हमारा परमेश्वर जो है हम जिसको समझते हैं, उसी रीति में कलीसिया भी हम इसको परमेश्वर के साथ रिश्तों में समझते हैं कि हम उसके पुत्र हैं, हम उसकी देह हैं और हम उसकी दुल्हन हैं। ये एक रिश्ता है। और इस तरह से बाइबल जो है हमारे रिश्ते को डिफाइन करती है परमेश्वर के साथ में, यीशु मसीह के साथ में। हम उसके पुत्र हैं, हम उसकी देह हैं और हम उसकी दुल्हन हैं। इसका अर्थ है कि परमेश्वर जो है, जो परमेश्वर है, वो बहुत ज्यादा बाइबल जो है वो रिश्तों के ऊपर बातचीत करती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने का अर्थ है कि परमेश्वर आपके रिश्तों को, चाहे वो टूटे हुए रिश्ते हैं, उनको मजबूत बनाता है, और चाहे वो मधुर रिश्ते हैं, उनको भी मजबूत करता है। इस तरह से मैं एक चीज आपके सामने लेकर आना चाहता हूं कि क्यों मैं रिलेशन की बात कर रहा हूं, क्यों मैं जो बाइबल है वो रिश्तों के ऊपर जुड़ी है, क्यों हमारा परमेश्वर जो है वो रिश्तों के ऊपर जो है हमें एक समावेश में जोड़ता है।
अगर यूहन्ना 13 अध्याय को पढ़ेंगे, उसका 13 अध्याय के में, तो इसमें इस विवरण को पाते हम लोग कि प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों के पास आया और उसने आकर चेलों के पांव धुले, और हम देखते जब उसने एक एक करके चेलों के पांव धुले तो पतरस कहता है कि प्रभु तू मेरे पांव कभी नहीं धुलने पाएगा। तब उसके 8 के पद में, 13 के अध्याय के 8 पद में पतरस ने उससे कहा तू मेरे पांव कभी धोने न पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। अगर आप इस पद की ओर ध्यान देंगे, इस पद में इस प्रकार से इस बात की ओर विचार किया गया है कि यदि यीशु ने कहा यदि मैं तेरे पांव को नहीं धुलूंगा तो मेरे तेरे साथ कुछ साझा नहीं है। इसका अर्थ है कि कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए इसका अर्थ है कि मुझे अपने पांव को धुलने दे। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर एक गहरे जुड़ाव की ओर हम देखते हैं, एक गहरे जुड़ाव का जो रिश्ता है उसके बारे में हम समझते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को पतरस से कहते हैं कि यदि मैं तेरे पांव को नहीं धुलूंगा तो मेरा और तेरे साथ कुछ रिश्ता नहीं है, कुछ साझा नहीं है। इतना यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो विचार है, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक जो शब्द है पतरस से कहा, और तब पतरस ने उत्तर दिया प्रभु अगर ऐसा है तो सिर्फ मेरे पांव ही मत धुल, लेकिन मुझे पूरा रीति से नला दे। हम यहां पर इस विचार को पाते हैं कि वास्तव में कितना गहरा आपसी रिश्ता की बात यहां पर बाइबल करती है। इसी रीते प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर इस बात को सिखाया कि जैसे मैंने तुम्हारे पांव धुले हैं, ऐसे ही तुम्हें भी एक दूसरे के साथ करना चाहिए, एक दूसरे के पांव धुलना चाहिए। और इस तरह से हम यहां पर परमेश्वर के वचन में जो है एक गहरे संबंधों के बारे में हम सीखते हैं और समझते हैं कि वास्तव में कलीसिया में जो है किस रीति से गहरा रिश्ता होना चाहिए। और इस तरह से हम वास्तव में इन रिश्तों को समझते हैं और विचार करते हैं, और हम देखते हैं कि वास्तव में पतरस ने जैसे मना किया, लेकिन प्रभु ने उसको इस प्रकार का उत्तर दिया। इसी के साथ में अगर हम देखते हैं मत्ती के 5 अध्याय के 23 और 24 पद में, यहां पर जो है देखा जाए तो टूटे संबंधों की बात हो रही है, चर्चा हो रही है। मत्ती 5 अध्याय जो है वो पहाड़ी उपदेश है, और इसके 23 पद में ऐसा लिखा है इसलिए यदि तो अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरे ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। यहां पर लिखा यदि तू वेदी के पास आए, परमेश्वर की आराधना के लिए आए, परमेश्वर के सम्मुख आए, और यदि उस समय तुझे स्मरण हो कि तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। यहां पर बहुत ही गहरे रीति से यहां पर विवरण किया गया है कि यदि आराधना के समय तो आता है और वेदी के पास आता है, और वेदी के पास जब आता है भेंटों को लेकर आता है, या आराधना करने के लिए आता है, या संगति करने के लिए आता है, और उस समय तुझे स्मरण हो, इसकी ओर ध्यान दें, यहां लिखा है स्मरण हो, उस समय पवित्र आत्मा तुझे स्मरण कराए, कहने का अर्थ है, या तुझे स्मरण आए तो क्या करना, जाकर अपने भाई के विरुद्ध में अगर तेरे मन में कुछ विरोध है तो पहले जाकर अपनी भेंट को वहीं छोड़ देना और उसके सामने जाना। यहां पर इस बात की परमेश्वर का वचन इस बात की ओर ध्यान करता है कि यदि आराधना करने से पहले हमारे मन में कुछ है, कुछ क्रोध और विरोध है एक दूसरे के प्रति, तो जाकर हम भेंट जो है कि वहां छोड़ दें और जाकर पहले अपने भाई से मुलाकात कर लें, उससे मेल मिलाप कर लें। इसके 25 पद में 24 में लिखा है, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो रिश्तों को जो महत्वपूर्णता है उसकी बात यहां पर बाइबल करती है।
वो कहते यदि आराधना करनी है और आराधना करने से पहले यदि मन में जो है क्रोध है, बैर है या कुछ मन मिटाव है, तो जाकर आराधना करने से पहले अपने रिश्तों को सुधार। प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आने का प्रयास करते हैं, तो परमेश्वर का वचन का कार्य हमारे जीवन में इस तरह से होना चाहिए और इस तरह से हमें मौका देना चाहिए कि जब भी हमारे जीवन में आराधना में आने से पहले और उसकी उपस्थिति में बैठने से पहले हमें मन में कुछ विचार होता है और हमें सुनना आता है, तो हमें वो पहले ठीक करना है जो परमेश्वर बोल रहा है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो रिश्तों का परमेश्वर है। हमारा जो परमेश्वर रिश्तों का परमेश्वर है, इसलिए मसीहत जो है हम उसको त्योहारों पर और कुछ कस्टम के ऊपर हम कई बार उसको समझते हैं, लेकिन जो मसीहत है वो वास्तव में परमेश्वर का वचन जो है वो एक रिश्तों पर आधारित बातचीत करता है। और इसलिए वो इस तरह से कहता है कि आराधना में आने से पहले यदि मन में कुछ मन मुटाव है तो जाकर मुलाकात कर लेनी चाहिए। हम देखते हैं भेंट से पहले मेल करना चाहिए और आराधना में आने से पहले अगर हमारे मन में कुछ है तो हमें मेल करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो क्या करती है, हमें उत्साहित करती है, हमें मोटिवेट करती है कि हम वो चीज को पहले करें जो परमेश्वर की नजर में है। हम ये ना सोचें कि हम जो है बहुत अच्छे रीति से परमेश्वर की आराधना करते हैं और अच्छे रीति, लेकिन कई बार हमारे जीवन में ये रुकावटें बनती हैं परमेश्वर को जानने के लिए, और इसलिए उसके विचार को समझने के लिए हमारे जीवन में रुकावटें पैदा होती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है इन रिश्तों को पहले ठीक करें। एक चीज और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, योना नबी की पुस्तक अगर आप खोलते हैं, योना नबी की पुस्तक अगर खोलते हैं तो हम देखते हैं यहां पर योना जो था उसने पहले से ही पूर्व धारणा उसके मन में थी। यह पूर्व धारणा उसके मन में क्या थी हम यहां पर देखते हैं। योना वास्तव में एक नबी था, लेकिन जब रिश्तों की बात आती है तो उसने क्या करा, जब परमेश्वर ने उसको बुलाया कि वो जाकर नीनवे में जाए और वहां पर नीनवे के लोगों को प्रचार करे, तब योना जो था नीनवे न जाकर वो तरसीस के जहाज में चला गया और भागकर तरसीस को निकल गया। इसका कारण था कि योना जो है वहां के लोगों को, जो तरसीस नीनवे के लोग थे, उनको क्षमा नहीं करना चाहता था। उनके मनों में उनके प्रति बहुत कड़वाहट थी और वो चाहता था कि वास्तव में नीनवे के लोग नाश हो जाएं। कई बार हमारे मन में जब पूर्व धारणाएं होती हैं, जब आप पूर्व धारणाओं के साथ जाते हैं और पूर्व धारणा के साथ चाहते हैं कि आपके रिश्ते ठीक हो, तो आपके रिश्ते कभी ठीक नहीं हो सकते। बहुत से लोग पूर्व धारणा में जीते हैं, बहुत से लोग रिश्ते तो बनाना चाहते हैं, लेकिन पूर्व धारणाएं बहुत ज्यादा हमारे मनों में और विचारों में हैं। वो हमारे मनों और विचारों को भरी हुई रहती हैं। पूर्व धारणाएं, हम इस तरह से विचार करते हैं, अगर मैं जाऊंगा तो क्या होगा, वो लोग ठीक नहीं है, उनके विचार ठीक नहीं है, या वो ठीक नहीं है, या ये ठीक नहीं है। इस तमाम प्रकार के पूर्व धारणाएं हमारे मन में बनी रहती हैं और पूर्व धारणाओं की वजह से हम अपने रिश्ते को और अधिक खराब करते हैं। पूर्व धारणा जो है वो कभी भी हमारे एक आपसी रिश्तों को नजदीक में नहीं आने देता। हम देखते हैं कि पूर्व धारणा जिन लोगों के मन में बनी रहती है, पूर्व धारणा के साथ जो लोग जीते हैं, वो कभी भी अपने रिश्तों को दूसरों के साथ बनाने में उनको बहुत कठिनाई पैदा होती है। शैतान आपको बार बार रोकता है, शैतान आपके मनों में बहुत सारे विचार लेकर आता है, शैतान आपके मनों में बहुत सारी चीजों को लेकर आकर
तमाम प्रकार की पूर्व धारणाएं जो आपने पाली रहती, इससे पहले कि आप उस व्यक्ति से मिलें, उनके पास मुलाकात हो, आप उस व्यक्ति के पास क्षमा मांगे या क्षमा दें, आपके पास बहुत सारी पूर्व धारणाएं हैं, और जिसकी वजह से, पूर्व धारणाओं की वजह से जो है आप जो है उस व्यक्ति को पास जो है अपने रिश्तों को मधुर नहीं बना पाते हैं। योना के पास पूर्व धारणाएं थी, इसीलिए योना जो है नीनवे को नहीं गया। जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो योना जो है वो नीनवे को न जाकर वो तर्शीश की ओर भाग गया, पूर्व धारणा की वजह से। उसके पास इस तरह की धारणा थी कि जब मैं प्रचार करूंगा निश्चय जो है परमेश्वर जो है नीनवे के लोगों को क्या कर देगा, क्षमा कर देगा और वे बचा ले जाएंगे। जबकि योना का विचार यह था कि वो उनको सजा दिलाना चाहता था। कई बार प्रिय मित्रों, पूर्व धारणाएं जो है हमारे इसी तरह से योना के समान हमारे लोगों के साथ रिश्ते बनाने में कठिनाई पैदा करते हैं। योना के पास पूर्व धारणाएं बहुत ज्यादा भरी पड़ी थी। योना इस बात को जानता था, लेकिन सुंदर बात है कि योना इस बात को जानता था कि परमेश्वर जो है करुणामय है, दयालु परमेश्वर है और क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और इसलिए परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देगा। लेकिन वो तो चाहता था कि वो नाश हो जाए। पूर्व धारणा की वजह से ही योना जो है तर्शीश की ओर भागा। इसी तरह से हमारे मनों में बहुत सारी पूर्व धारणाएं होती हैं और हम अपने रिश्तों को ठीक नहीं कर पाते। वचन में लिखा है जब परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया तो योना की, अगर आप 3 अध्याय उसका 10 पद पर देखते हैं, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। जब वापस योना को भेजा गया परमेश्वर के द्वारा, योना जो परमेश्वर के पास गया, तब नीनवे के लोगों ने जो है पश्चाताप किया, उन्होंने क्षमा मांगी। परमेश्वर ने जो उनको क्षमा कर दिया और परमेश्वर ने जो उनके लिए जो ठानी थी कि वो क्षमा नहीं करेगा, परमेश्वर की क्षमा आई। और इसको देखकर योना जो है बहुत क्रोधित हो गया, निराश हो गया। यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़क उठा। 4:1 में लिखा है योना की नबी की पुस्तक में, उसको बुरा लगा क्योंकि उसकी पूर्व धारणाएं थी कि वो जो है उनको नाश होना चाहिए। 2 पद में लिखा है, और उसने यहोवा के यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यह बात नहीं कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। सो अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। वास्तव में योना के पास इस तरह के विचार थे। योना बदला लेना चाहता था। योना चाहता था कि नीनवे के लोग नाश हो जाएं। योना ने चाहता था कि उनको क्षमा मिले। इस तरह से हमारे जीवन में जो है हमारी पूर्व धारणाएं जो है हमें रोकती हैं एक दूसरे के साथ पास जाने के लिए, क्योंकि हम पहले से सोच लेते हैं कि मैं जाऊंगा तो क्या होगा, मैं उस बहन के पास जाऊंगा तो क्या बोलेगी, मैं उस भाई के पास जाऊंगा क्या बोलेंगे, क्या वो सोचेगा, मैं उस परिवार के पास जाऊंगा तो क्या होगा, या वो मेरे तमाम प्रकार की जो पूर्व धारणाएं हैं वो मैं रोके रहती हैं। और शैतान यही चाहता है, और इसीलिए जो है हम उस व्यक्ति के साथ अपने रिश्तों को बिल्ड नहीं कर पाते हैं, हम अपने रिश्तों को बना नहीं पाते हैं। पूर्व धारणाएं इसी तरह से शैतान हमें रोके रखता है। और इसीलिए जैसे योना जो रोका गया, योना के मन में जो विचार थे वो रोका गया। वो विचार ये थे कि वास्तव में नीनवे के लोग क्षमा पा लेंगे और वो परमेश्वर ने क्षमा कर देगा, इसलिए मैं वहां पर जाकर परमेश्वर के वचन को नहीं बांटता हूं।
शेयर नहीं करता हूं, प्रचार नहीं करता उनके विरुद्ध में, क्योंकि परमेश्वर जो है उन्हें क्षमा कर देगा। इसलिए वो तो चाहता था कि वो नाश हो। इसी तरह से पूर्व धारणाएं कई प्रकार की हमारे मन में होती है प्रिय भाई बहनों, और जब हम पूर्व धारणा में जीते हैं एक रिश्तों की बात में, तो हम वास्तव में रिश्तों को नहीं बना पाते हैं, हम उन टूटे हुए रिश्तों को नहीं संभाल पाते हैं, क्योंकि पूर्व धारणाएं हमारे मन में राज कर रही होती हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं आप पूर्व धारणा में न जिए, लेकिन वर्तमान में जिए। वर्तमान में परमेश्वर आपको क्या बोल रहा है वो कीजिए, वो करें जो परमेश्वर आपको बोलता है। आप पूर्व धारणा में जिएंगे, वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे, क्या होगा, इस तरह का जब विचार धाराएं हमारे मन में रहती हैं, तो एक पक्ष दूसरा पक्ष, हमेशा एक भाई दूसरा भाई, कभी मेल मुलाकात नहीं हो पाती है, कभी वो मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ही जो है अपनी धारणाएं उन्होंने पाल रखी है होती हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, जब परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, तब परमेश्वर जो है आपको जब वर्तमान में बातचीत करता है, आपको इस्तेमाल करता है। इसलिए पूर्व धारणा में न जिए, लेकिन वर्तमान में परमेश्वर आपको क्या बोल रहा है, वर्तमान में परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है। जब आप आज में वर्तमान में परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, तो परमेश्वर के आपके कदमों के उसके ओर बढ़ाता है। आप उसके लिए जब प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके कदमों को उसकी ओर बढ़ाता है। आप उसके पास जाते हैं, आप उससे बातचीत करते हैं, आप उसके मेल मिलाप कर लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, जो हृदय हृदय और गुदे गुदे को छेदता है और आर पार भेदता है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो है वो एक रिश्तों का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है वो मुझे और आपको एक साथ जोड़ता है। परमेश्वर ऐसा है। इसलिए हम जो है पूर्व धारणा में अपना समय व्यतीत न करें। लेकिन यदि आज आपके मन में किसी भाई और बहन के प्रति, किसी के प्रति भी कुछ है, तो आइए आज आप परमेश्वर के सम्मुख आइए, आज परमेश्वर सुनिए और उसकी उपस्थिति में ठहरिए, और उसकी उपस्थिति में ठहर कर जो है आप उससे सुने परमेश्वर आपको क्या बोलता है। परमेश्वर आपको हमेशा भलाई के लिए बोलेगा। परमेश्वर आपको भलाई को उत्पन्न करता है, और परमेश्वर आपके रिश्तों को मधुर करेगा। इस रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने के द्वारा हमारे रिश्ते मधुर होते हैं। जैसे हमने पिछले सप्ताह देखा था कि जब प्रेरितों की पुस्तक में जब वो लोग एक साथ बैठे थे, तो परमेश्वर ने उन्हें और अधिक संगठित किया, परमेश्वर ने उन्हें और अधिक मजबूत किया, परमेश्वर ने उन्हें और अधिक उसकी उपस्थिति में लेकर आया। इसी तरह से जब आपके रिश्ते टूटे होते हैं, तो परमेश्वर तब भी काम करता है। परमेश्वर तब भी काम करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। आइए हम वर्तमान में जिए और पूर्व धारणा को छोड़ दें। पहले से जो विचार हैं उनको त्याग दें, लेकिन परमेश्वर वर्तमान का परमेश्वर है। आज उसकी आवाज को सुने। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्रानियों में लिखा है, यदि तुम आज उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। इस तरह से परमेश्वर के वचन में लिखा है। आज की बात परमेश्वर करता है, आज की बात करता है। इसलिए आइए हम पूर्व धारणा में न जिए, लेकिन वर्तमान में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर अपने रिश्तों को मधुर बनाएं। हम एक और उदाहरण परमेश्वर के वचन में देखते हैं। प्रिय भाई बहनों, अभी हमने योना के देखा कि पूर्व धारणा की वजह से उसने अपने रिश्ते को ठीक नहीं कर पाया। लेकिन एक और व्यक्ति के उदाहरण को देखेंगे जिसने अपने रिश्ते को मधुर किया। मैं आपके सामने यूसुफ के जिक्र कर रहा हूं। यूसुफ के पास के बारे में जब विचार करते हैं, यूसुफ जो था, उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, उसको बेच दिया था, उसको गड्ढे में डाल दिया था। लेकिन उत्पत्ति के 45 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसके 1 से 5 पद में यहां पर इस तरह से लिखा है, तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके पास आसपास खड़े थे अपने आप को रोक न सका और पुकार के कहा, हे मेरे पास के सब लोगों बाहर कर दो,
भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। यहां पर मिस्री जो लोग थे वहां पर वो सब लोग चले गए, उसने उनको सब बाहर कर दिया। लेकिन जब उसने अपने भाइयों को अपने आप को उन पर प्रकट किया तो वो चिल्ला कर रोने लगा, और मिस्रियों ने सुना और फिर उनके घर के लोगों ने भी इसका समाचार उनको मिला। यूसुफ ने अपने भाइयों के प्रति कोई पूर्व धारणा नहीं रखी थी, जैसे योना नबी ने भी रखी थी। यूसुफ के साथ गलत हुआ, यूसुफ को बेच दिया गया था, यूसुफ के भाइयों ने उसको मार दिया था एक तरह से। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो कि वो बच निकला, वो बच गया। यूसुफ ने कोई लेखा नहीं रखा, यूसुफ ने कोई उनके प्रति कोई द्वेष नहीं रखा। लेकिन जब उसके भाइयों से उनकी मुलाकात हुई मिस्र में, जब वो अनाज के लिए आए, तब हम देखते हैं वो उनकी, जब उसने अपने आप को उन पर प्रकट किया तो वो बहुत चिल्ला कर रोने लगा। तो यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि उसके सामने घबरा गए थे। वो घबरा इसलिए गए थे क्योंकि उन्होंने उसके साथ बुरा किया था। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र से आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे बेच डाला था इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे भेज दिया है। प्रिय भाई बहनों, यहां पर कितना सकारात्मक यहां पर यूसुफ का उत्तर था। यूसुफ चाहता था तो अपने भाइयों से वो बदला ले सकता था, लेकिन यहां पर उसने बदला नहीं लिया। उसने यहां पर कोई लेखा नहीं रखा उनके विरुद्ध में, लेकिन उसने यहां पर अपने हृदय को जो है खुला रखा, और उसने अपने भाइयों को जब अपने आप को प्रकट किया तो इसको उस बात को बताया कि तुमने जो था मैं इस कारण यहां नहीं आया कि तुम लोगों ने मेरे साथ व्यवहार किया है, लेकिन यहां जो है मैं पहुंचा गया हूं, परमेश्वर ने मुझे यहां पहुंचा दिया है। इस तरह से यूसुफ ने बातचीत की। प्रिय भाई बहनों, हम यहां पर देखते हैं यूसुफ जो था उसने इस तरह का सकारात्मक विचार रखा। वचन में लिखा है यूसुफ के बारे में कि यूसुफ के संग परमेश्वर था। जब परमेश्वर आपके संग रहता है, जब आप परमेश्वर के संग रहते हैं, तो आप वो चीज करते हैं जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर बोलता है, जो परमेश्वर की इच्छा में है, आप उन बातों को करते हैं। प्रिय भाई बहनों, और यहां पर परमेश्वर की इच्छा ये थी कि वास्तव में यूसुफ के भाइयों से उसकी मेल मुलाकात हो गया, उन भाइयों से जिन्होंने उसके साथ गलत किया था, जिन्होंने उसको बेच डाला था। यहां पर यूसुफ का प्रत्युत्तर क्या था कि तुम्हें पहुंचाने, तुमने मेरे साथ गलत नहीं किया, लेकिन यह परमेश्वर की योजना थी कि मैं यहां पर पहले आ सकूं, ताकि तुम्हारे वंश की मैं प्राणों को बचा सकूं, क्योंकि वहां पर अन्न था। और इसलिए वहां पर हम देखते हैं कि इस तरह से यूसुफ ने जो है अपने सोच विचारों को रखा। परमेश्वर की उपस्थिति आपको और मुझे वास्तव में बदलती है। परमेश्वर की उपस्थिति जब आप और बैठते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति आपको और मुझे बदलती है। परमेश्वर की उपस्थिति आपको मुझे तैयार करती है कि मैं और आप जो है परमेश्वर की उपस्थिति में अपने मधुर रिश्तों को बना सके, आप अपने अच्छे रिश्तों को जी सके। इस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति कभी भी आपको दूर नहीं ले जाती है, लेकिन बाइबल कहती है तुम अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करो। बाइबल ऐसा सिखाती है। बाइबल यहां ये नहीं सिखाती बदला लो, लेकिन बाइबल यहां पर सिखाती है कि जो तुम्हारे विरुद्ध में है उनके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमेशा वास्तव में एक मधुर रिश्तों की बात करती है। इसलिए जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं और परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, तो परमेश्वर जो है आपके टूटे संबंधों को हमेशा मधुर बनाता है, उनको जोड़ता है, क्योंकि परमेश्वर जो है जीवित खुदा है। परमेश्वर आपके रिश्तों को बनाता है। इस तरह से मुझे और आपको चाहिए कि हम जैसे परमेश्वर के वचन में भी हमने देखा कि जैसे हम देखते हैं कि हम उसकी संतान हैं, हम उसकी देह हैं, हम उसकी दुल्हन हैं। परमेश्वर ने आपके और मेरे रिश्ते को डिफाइन किया है एक रिश्ते के द्वारा, हम क्या हैं। इसी तरह से परमेश्वर जो है रिश्तों का परमेश्वर है।
जैसे त्रिएक परमेश्वर एकता में है, उसी तरह से हम भी एक देह में हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने रिश्तों को मधुर बना सके और परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके। प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और परमेश्वर सुनते हैं, और यदि हम टूटे रिश्ते हैं, तो परमेश्वर हमेशा हमेशा आपके जीवन में काम करता है। परमेश्वर आपको बदलता है, न कि उस व्यक्ति को पहले जिसके विरुद्ध में आपके प्रति कुछ द्वेष है। परमेश्वर आपको बदलता है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, न कि पहले उस व्यक्ति के जिसको आप चाहते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि उनको बदलना चाहिए था, उनको ठीक होना चाहिए था, मैं तो ठीक था। प्रिय भाई बहनों, ऐसा नहीं है। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और परमेश्वर से अपने रिश्तों के बारे में बातचीत करेंगे, उससे आवाज सुनेंगे, तो परमेश्वर सबसे पहले जो काम करेगा वो आपके जीवन में करेगा। वो आपको बदलेगा, न कि उस व्यक्ति को जिसके प्रति आपके मन में शिकायत है। योना के साथ योना जो था पूर्व धारणा में था और उसने इस बात को नहीं समझा। लास्ट में अगर आप यहां पर देखेंगे, परमेश्वर योना को ही सिखाना चाहता था कि वो बदल जाए, वो बदले। कई बार सच में हम जब ऐसे होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है। इसलिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने का प्रयास करें, उससे सुनिए और उसकी वाणी को सुनिए, ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में सुनकर उन चीजों को कर सके जो परमेश्वर चाहता है। आइए हम परमेश्वर के सम्मुख आए और अपने रिश्तों को मधुर करें। आइए प्रार्थना में अपने स्वर को झुकाएं। आज की सुबह में स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु, हमारे भाई बहन भी, जितने भी लोग इस माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से आज का वचन सुन रहे हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आप सबके हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। मेरी विनती है परमेश्वर कि हमारे आपसी जो रिश्ते हैं उनको आप मजबूत करना परमेश्वर। मेरी विनती है परमेश्वर, यदि हम पूर्व धारणा में जिए हैं परमेश्वर, तो पिता में क्षमा कर दे और होने दे हम आज वर्तमान में सोच सके, वर्तमान में विचार कर सके, ताकि आज हम वचन सुनकर, उसकी शब्द को सुनकर अपने जीवन में लागू कर सके और वो कदम बढ़ा सके जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर, यदि हम भाई बहनों में रिश्ता ठीक नहीं है, आज ठीक कर दीजिए। यदि पति पत्नी में ठीक नहीं है, उसको ठीक कर दीजिए। यदि आपसी परिवारों में ठीक नहीं है, उसको ठीक कर दीजिए। यदि आपसी दोस्तों में, मित्रों में ठीक नहीं है, तो ठीक कर दीजिए। परमेश्वर, होने दे तेरे लोग तेरे शब्द को सुन सके, तेरी वाणी को सुन सके। और परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर वो अपने हृदय को जांच और परख सके प्रभु, और ताकि वो जो आराधना में जब आते हैं, मिलते हैं, उससे पहले यदि वो विचार करते हैं कि कुछ है, तो जाकर पहले प्रभु के पास जा सके और परमेश्वर की ओर से सुन सके। प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है, ताकि जो जीवित परमेश्वर है उनके हृदय से बातचीत करे, उनके जीवन में काम करे और वो अपने रिश्तों की परिस्थिति को बदल सके। परमेश्वर प्रभु, आप दया करें परमेश्वर हमारे जीवन में। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में है प्रभु, होने दे कि वो आत्मिक युद्ध जीत सके परमेश्वर, जो हमारे मनों में चल रहा है परमेश्वर पिता। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे पिता, होने दे परमेश्वर कि हम और उसके ऊपर भरोसा कर सके। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो होने दे पवित्र आत्मा में और भर दे अपनी आत्मा से, अभिषेक से, ताकि हम उसकी उपस्थिति का आनंद उठा सके, हमें याद हो सके परमेश्वर। इस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, आज आपने हमारी विनती सुननी है। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।